अच्छा, इसके अलावा आपसे एक और सवाल है कि जो शहाबुद्दीन साहब थे उनको लोग विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन आप उन्हीं को विनाश पुरुष आखिर क्यों कहते हैं? उस समय आप शहाबुद्दीन साहब का जब आप विरोध करते थे, लेकिन अब आप उसी परिवार का आप समर्थन कर रहे हैं, काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा? काफ़ी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अगर जी आपने दिया था बयान कि हिना मैडम को अपना ताकत का अंदाज़ा दिखाना चाहिए। हमने ये कहा था कि लोकतंत्र में अपने शक्ति का एहसास करा। हिना साहब को जिस तरह हाशिए पर लाकर खड़ा किया है आरजेडी, हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। पार्टी में दबंगता के साथ अपनी बात करनी। लेकिन पार्टी तो उनको 3 बार टिकट दी हुई थी यहाँ से लड़ने के लिए, फिर भी तो वो हार गई यहाँ से। फिर क्या वजह हो सकता है? फिर पार्टी उनको टिकट देंगे, फिर हार जाएंगे जी। क्योंकि इस तरह का उनके पति ने गुनाह करके गए हैं, जिस गुनाह को माफ़ सीवान की जनता करने में। यानी आपका कहना ये है कि शहाबुद्दीन की वजह से हिना मैडम अभी तक हारती हुई आ रही है? निश्चित रूप से हारती आ रही हैं, आगे भी हारेंगे, क्योंकि इतना गुनाह करके गए हैं शहाबुद्दीन साहब, जिसको माफ़ किया नहीं जा सकता। जी। कोई सब समाज उनके गुनाह को माफ़ नहीं कर सकता है। बहुतों की हत्या हुई है, बहुतों माँ बहनों का सुहाग उजाड़ने का उन्होंने काम। क्या समझते हैं, क्या बिगाड़े थे श्रीकांत भारती? हमारे मित्र थे, हमारे मीडिया प्रभारी थे, बस इतना ही ना गुनाह था। जी। उनकी बेटी की 2 दिन बाद बारात आने वाली थी, वो कार्ड बांट रहा था, उनकी हत्या करा दी। हत्या हो रही है। एसपी साहब FIR तो कराइए, जांच तो करवाइए कि यह फॉल्स केस है कि सही केस है। जांच भी तो नहीं हो रहा है। जांच भी क्या नहीं। वजह हो सकता है? वजह है कि भैया आरजेडी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार है, इसीलिए जांच नहीं हो रही है, FIR नहीं हो रही। संध्या बाबू को हाउस गार्ड दिलवाए, बॉडीगार्ड दिलवाए, तब ना FIR करवाए। उस केस को लड़ते 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 एक केस में शहाबुद्दीन साहब को आजीवन सजा करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि भी हमारे साथ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी मौजूद है। हालांकि हम इनसे बातचीत करेंगे जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है उसी विषय पर। तो नेताजी, सबसे पहले तो स्वागत है। पहले तो आपके चैनल पर दर्शकों को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। क्या कुछ कहेगा जिस तरह से लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024? भारत का लोकतंत्र बहुत बृहद है, जिसका हृदय बहुत विशाल है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जितने लोग आए सब लोगों को जनता स्वीकार करती है। चुनाव परिणाम बताता है कि जनता किसको अपना मतदान किया, कौन यहाँ से विजेता घोषित हुआ, जनता पर फैसला। अच्छा, इसके अलावा आपसे एक और सवाल है कि जो शहाबुद्दीन साहब थे उनको लोग विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन आप उन्हीं को विनाश पुरुष आखिर क्यों कह रहे हैं? एक यादव के लड़का थे जी, मुन्ना यादव जी, दिन दहाड़े उठा लिया गया गाड़ी पर शहाबुद्दीन साहब के काफिला, और उसको ले जा करके न जाने कहाँ दफन किया गया, पता नहीं चला जी। आज तक पता नहीं चला। उतना ही नहीं, पचरुखी के थाना के सामने, पचरुखी बाज़ार में, मेन बाज़ार में, हमारे एक मित्र थे, उनको उठा लिया गया, न जाने कहाँ दफना दिया गया। उनकी पत्नी आज न विधवा है न सुहागन है, पता नहीं चला कि मरा गया कि क्या किया गया। तो ऐसे लोगों की हत्या चिन्हित करके हरेंद्र कुशवाहा, सुरेंद्र पटेल, संत आत्माराम कुशवाहा, रोज़ हत्या होती थी अपने विरोधियों को। चंदा बाबू के लड़के और भेजा गया कि झंडा उतार दो। एक हम लोगों के ओमकार मल सरैया। तो जो उनका प्रवृत्ति रहा ना, मारने का, मुआने का, दबाने का, सताने का, हम उसका विरोध करते थे, और इसलिए उनका नाम हम विनाश पुरुष रखे थे। फिर भी तो लोग अभी की डेट में भी उनको विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। कुछ काम किए हैं उनके, लोग कहते हैं उनको, मतलब कुछ काम किए, थोड़ा बहुत काम किए। हाँ, कुछ काम किए हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा कि जब उस समय आप शहाबुद्दीन साहब का जब आप विरोध करते थे, लेकिन अब आप उसी परिवार का आप समर्थन कर रहे हैं, काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, क्यों ऐसा? काफ़ी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अगर जी आपने दिया था बयान कि हिना मैडम को अपना ताकत का अंदाज़ा दिखाना चाहिए। हमने ये कहा था कि लोकतंत्र में अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। अगर हम निर्दलीय नहीं लड़ते तो कोई बुला करके हमको लोकसभा भेज देता क्या? जी, हम निर्दलीय लड़े तब ना यहाँ के लोगों ने हमको चंदा दिया, पैसा दिया, हमको लोकसभा भेजने का काम किए। हम चुप लगा गए होते तो समाज भूल गया होता कि ओम प्रकाश कौन। जी, हिना साहब को जिस तरह हाशिए पर लाकर खड़ा किया है आरजेडी, हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। पार्टी में दबंगता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन पार्टी तो उनको 3 बार टिकट दी हुई थी यहाँ से लड़ने के लिए, फिर भी तो वो हार गई यहाँ से। फिर क्या वजह हो सकता है?
फिर पार्टी उनको टिकट देंगे, फिर हार जाएंगे। जी क्योंकि इस तरह का उनके पति ने गुनाह करके गए हैं, जिस गुनाह को माफ़ सीवान की जनता करने नहीं जा रही है। जी पहली बात उनका, अब कहिएगा कि उनके बेटे को आप काहे मदद किए, जी जी प्रश्न यही ना है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जो जायज़ हो वहाँ अंगद की तरफ पैर लगा करके अन्याय अत्याचार का विरोध करना। लड़का निर्दोष था, इसलिए हमने उन परिवार को एक स्तंभ के रूप में खड़ा होकर के मदद करने का काम किया। लड़का उस घटना में नहीं था जिस घटना में उसको शामिल किया गया था। आज भी कहते हैं कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, और हम जात पात की बात नहीं करते हैं, रामायण चौधरी पर गोली चली जी, मनोज सिंह और धनंजय सिंह का नाम आ गया, ये गलत हुआ। मनोज सिंह और धनंजय सिंह और सोनू सिंह के बारे में हम नहीं जानते, धनंजय सिंह का भी नाम आया। ये दो आदमी के बारे में जानते हैं कि निश्चित रूप से ये लोग गुनाहगार नहीं हैं, वो लोग घटना पर नहीं गए होंगे गोली चलाने के लिए। सोनू सिंह के बारे में जहाँ तक बात है, प्रशासन जांच करे, उसमें उस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, किसने गोली चलवाया, किसने गोली चलाया, दूध का दूध और पानी का पानी, फैसला हो जाएगा। लेकिन ये लोग दो आदमी निश्चित रूप से नहीं गए होंगे, मेरी आत्मा कबूल करती है। इतना खुल कर कोई नहीं कहेगा। वोट के लिए लोग कहेंगे कि वो जात पाई है, आप काहे थे। अरे भैया, आप गलत कीजिएगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपने देखा होगा, हम लोग के हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ थे, यादव बिरादरी के थे, राजदेव रंजन यादव। जी उनकी विधवा को कौन मदद किया? सारे नेता तो सीमान में पड़े थे। हम खड़ा हुए, हमने कहा कि उनको ले जाकर के भारत सरकार के गृह मंत्री थे उस समय, राजनाथ सिंह जी से मिलवाया केस को सीबीआई से जांच कराने के लिए। उस अभिमन्यु भैया हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो जहाँ अन्याय होता है वहाँ हम लोग अंगद की तरफ अपना पैर अड़ा देते हैं न्याय दिलाने के लिए। यानी आपका कहना यह है कि शहाबुद्दीन को वजह से हिना मैडम अभी तक हारती हुई आ रही है? निश्चित रूप से हारती आ रही हैं, आगे भी हारेंगे, क्योंकि इतना गुनाह करके गए हैं शहाबुद्दीन साहब, जिसको माफ़ किया नहीं जा सकता। जी, कोई सब समाज उनके गुनाह को माफ़ नहीं कर सकता है। बहुतों की हत्या हुई है, बहुतों माँ बहनों का सुहाग उजाड़ने का उन्होंने काम किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। अरे आप क्या समझते हैं, क्या बिगाड़े थे श्रीकांत भारती? हमारे मित्र थे, हमारे मीडिया प्रभारी थे, बस इतना ही ना गुनाह था। उनकी बेटी की 2 दिन बाद बारात आने वाली थी, वो कार्ड बांट रहा था, उनकी हत्या करा दी गई। हमने बारात रुकवा दिया, पहले दाह संस्कार किया, काम कजिया बाद में किया। पहले डोली आई, उसकी लड़की की विदाई हुई, उसके बाद से हम लोगों ने उनका काम कजिया किया। बड़ी दर्द पीड़ा होती थी भैया। एक तारकेश्वर मिसिर हैं, तारकेश्वर तिवारी हैं, आगूपुर बेंसार के, दवा खरीदने आए थे ओरमा चट्टी पर, हमारा पोलिंग एजेंट बने थे 2004 में। उनकी हत्या कर दी जाती है। उन हत्या के बाद उनको एक लड़का होता है, उनके पत्नी को, उस लड़के को आज भी हम पढ़ाते हैं। अरे भैया, ये लोकतंत्र है, सबको विरोध करने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कितने लोगों का हत्या कराओगे? अंततः हमारा लड़का, हम लोगों ने कफर बांध कर निकले। सीवान के सब समाज को हम धन्यवाद देंगे कि हम लोगों की फरियाद को सुनी गई और सीवान आज़ाद हुआ। लेकिन आपसे एक बात करके, वर्तमान समय, अभी तो वर्तमान समय हाल वही है। अभी देखिए, अभी खुलेआम मुखिया को लोग मार दे रहे हैं। आज हमारी बात हुई है आरक्षी अधीक्षक महोदय से। जी, रजनपुरा के मुखिया महोदय हमारे पार्टी के नहीं हैं, न हमारे अच्छे मित्र हैं और न हमारे वो मोहम्मदन हैं। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि हमको मारने की धमकी दी गई है, एमएच नगर थाना में हमने आवेदन दिया है, अभी तक हमारा FIR दर्ज नहीं हो रहा है। हमने आरक्षी अधीक्षक महोदय से कहा है कि इसी तरह सामत की दिन आई है, मुखिया लोगों की हत्या हो रही है, SP साहब FIR तो कराइए, जांच तो करवाइए
कि यह फॉल्स केस है कि सही केस है। जांच भी तो नहीं हो रहा है, जांच भी क्या नहीं, वजह हो सकता है? क्या वजह क्या हो वजह है कि भैया आरजेडी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार है, इसीलिए जांच नहीं हो रही है, FIR नहीं हो रही है। आपको पता होनी चाहिए कि चंदा बाबू का केस 3 महीना बाद हम FIR करवाए, 3 महीना तक FIR नहीं हुआ था उस केस में। DIG थे गणेश प्रसाद यादव, उनके पास लेकर गए चंदा बाबू के लेकर के, और हमने कहा कि आप भी कृष्ण के वंशज हैं, हम भी कृष्ण के वंशज हैं। अन्याय अत्याचार का विरोध करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इनके 3 बेटों का अपहरण हो गया। आपका SP जगलाल चौधरी जी कह रहे हैं कि जिधर का ट्रेन आए आप उधर चले जाइए। ये बेचारा 3 महीना से छपरा में भटक रहा है, तो आप काहे नहीं FIR करा रहे हैं? हमने कहा कि FIR अभी FIR करवा देंगे, कल ही इनकी हत्या हो जाएगी। इनको हाउस गार्ड दिलवाइए, इनको बॉडीगार्ड दिलवाइए, तब FIR करवाएंगे। तो जब चंदा बाबू को हाउस गार्ड दिलवाए, बॉडीगार्ड दिलवाए, तब ना FIR करवाए। उस केस को लड़ते 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 एक केस में शहाबुद्दीन साहब को आजीवन सजा करा दिए थे। जी, लड़ने वाला आदमी होना चाहिए। तो लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा कि वर्तमान में RJD की सरकार है, कुछ यहाँ तो ठीक है। चलते अब हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन तमाम लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? लोकसभा चुनाव, देखिए लोकसभा चुनाव है, देश में एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत नेतृत्व है। कोरोना नई बीमारी थी, इसका दावा कोई इलाज नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए जिस तरह दुनिया को संभालने का काम किया, आज दुनिया का नेतृत्व और विश्व का सबसे लोकप्रिय जो नेता है वो में नरेंद्र मोदी है। आइए वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से मतदान करें, नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए मतदान करें। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जिनसे काफ़ी बातचीत हो रही। बहरहाल ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अब अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।